ज्यादातर लोग 35 की उम्र के बाद जीवन के प्रति अपने जुनून को खत्म कर लेते हैं। अपनी जिंदगी को एक टायर पर चलाने लगते हैं और मान लेते हैं कि वह अब बूढ़े हो रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आपको उन्हीं 7 गलतियों के बारे में बताएंगे जो लगभग हर इंसान करता है। अगर आपने भी यह आदतें छोड़ दी तो आपकी आगे की जिंदगी बेहद खुशनुमा हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अपनी इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं। क्या आप भी 35 से 40 साल उम्र के बीच में हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। उम्र का यह पड़ाव हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन आमतौर पर यहां तक आते आते लोग खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। 35 की उम्र के बाद वो ये मान बैठते हैं कि उनके अच्छे दिन पीछे छूट चुके हैं और इसके बाद वह अपना ध्यान रखना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। जीवन के प्रति उनका जुनून खत्म हो जाता है, जो बेहद गलत सोच है। दरअसल उम्र का हर पड़ाव व्यक्ति के लिए नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए ख्वाहिश से लेकर आता है। आपको उम्र के हर पड़ाव में खुद के अंदर जीवन को लेकर उत्साह कम नहीं करना चाहिए, बल्कि हर पड़ाव में अपने जिंदगी का मजा लेना चाहिए। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपके जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर अपनी सोच बदलेंगे और नकारात्मक विचारों को खत्म कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीवन को लेकर अपना नजरिया बेहतर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। पहली आदत, सब कुछ पता होने की सोच बदले। 2 पांच साइंटिस्टों, हम सब कुछ केवल इस पुल में ही सीखते हैं। इस सोच से निजात पाने की जरूरत है। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आपके कई डिग्रियां हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दुनिया का सारा ज्ञान मिल चुका है और अब आपको कुछ और पढ़ने या जानने की जरूरत नहीं है। ज्ञान की दुनिया अंतहीन है और आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप पूरी जिंदगी में हर एक चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सब कुछ नहीं पता तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे हमें हर दिन नई चीजों की खोज और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। दूसरी आदत, ऐसी नौकरी करने से बचे जो आपको पसंद नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं और आप वहां कितने सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो आप सब कुछ हासिल करते हुए भी दुखी ही रहेंगे। नौकरियां, कैरियर बदलना गलत बात नहीं है। नौकरी या करियर बदलना गलत बात नहीं है। मोटी तनख्वाह के लिए खुद को प्रताड़ित करने की तुलना में आप जिस नौकरी से प्यार करते हैं उसका चुनाव कीजिए। भले आपको पैसा कम मिले, लेकिन वो काम करते हुए आप खुश रहेंगे। तीसरी आदत, सुस्ती भरी जीवन शैली छोड़ दें। हम अपनी दिनचर्या का बहुत बड़ा समय बैठे हुए बिताते हैं, लेकिन 35 साल की उम्र पार करते करते हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, जिसकी वजह से शेप में रहना बहुत मुश्किल है। अगर आप 35 की उम्र के नीचे भी हैं तो भी अभी से अपना ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। फिट नहीं रह पाने के बहाने बहुत हैं, लेकिन जब आपका वजन अधिक हो जाता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत होने लगती है और इसकी वजह आपकी खराब लाइफस्टाइल है। चौथी आदत, अपने सपनों को छोड़ने से बचें। आप 35 से 40 साल के हो चुके हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यह एक गलत धारणा है कि आप सिर्फ युवा अवस्था में ही दुनिया बदल सकते हैं। सच तो यह है कि 35 से अधिक उम्र के बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज दुनिया बदल रहे हैं। 5वीं आदत, दोस्तों और परिवारों से खुद को दूर करने से बचें। समय और व्यस्तता के साथ है हमारे करीबी लोगों से संपर्क कम होता जा रहा है और यह हर किसी के साथ होता है। हम अलग अलग वजहों से अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से फोन पर बात करना और मिलना जुलना कम कर देते हैं। यह नजरिया बदलने की जरूरत है। उम्र बढ़ने के साथ लोगों को अपने करीबियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करना चाहिए, अपना सोशल सर्किल बढ़ाना चाहिए। 6वीं आदत, पूर्व की उपलब्धियों को बुलाकर भविष्य पर फोकस करें। अगर अपनी क्लास में टॉपर या स्टार थे या आपने हर नौकरी के दौरान शानदार परफॉर्मेंस किया है तो इन उपलब्धियों को हमेशा सहेज कर ना रखें, बल्कि इन्हें पीछे छोड़कर आगे नई उपलब्धियां हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। सच तो यह है कि आपने पहले क्या किया, इस बात का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग यह जानना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं। 7वीं आदत, बुरी आदतों को छोड़ें।
हम सभी किसी न किसी तरह के बुरी आदतों से घिरे हुए हैं। 35 साल की उम्र के बाद हर वक्त फास्ट फूड खाना, शराब पीना, धूम्रपान, पर्याप्त नींद न लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूं तो 35 की उम्र से पहले भी ऐसी आदतें शरीर को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है। इसीलिए हमारे शरीर को अधिक तवज्जो देने की जरूरत है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, अगर दोस्तों ये 7 आदतें अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप फिट दिखेंगे और आप समय से पहले बूढ़े नहीं होंगे। दोस्तों, हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पर हमारी मेहनत के अनुसार हमें उन धन नहीं मिल पाता जितनी हमने मेहनत करी है। तो इस वीडियो में हम आपको मेहनत की एक दास्तां सुनाते हैं, एक कहानी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी दूसरी कहानी। एक बार की बात है गौतम बुद्ध का। जब कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता, वो उसे किसी एक दिशा में भेजकर वहां के लोगों को जागरूक करने और ज्ञान देने के लिए जाने की आज्ञा देते थे। चलिए हम इस कहानी को एक अच्छे माध्यम से आपको सुनाते हैं। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के संदिग्ध में 6 वर्षों से था। वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके पास है। 6 साल हो गए, मेरे बाद कितने शिष्य आए, उन्हें आपने इस बीच किसी एक दिशा में ज्ञान देने के लिए भेजा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुआ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह तो तुम्हें खुद समझना होगा कि तुम्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने मुझे इन 6 सालों में जो भी उपदेश दिया मुझे वो सब याद है। आपकी बताई एक एक बात मुझे याद है। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको हर उत्तर देने के लिए सक्षम हूं। आप मुझे एक मौका तो दे ताकि मैं किसी भी दिशा में जाकर लोगों को आपके ज्ञान के बारे में भी बता सकूं। बुद्ध ने कहा, ज्ञान की बातों को याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसे अपने आचरण में न लाओ। जब तक आप किसी भी चीज को अपने आचरण में नहीं लाओगे तब तक आप दूसरों को नहीं कह सकते कि वो उसे अपने आचरण में लेकर आए। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें। आप मुझ पर भरोसा रखें। मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूं। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूं जिससे उनके जीवन में शांति आएगी और वो शांतिपूर्ण अपना जीवन जी सकेंगे। बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे मैं तुम्हें खुद सही मार्ग पर जाने के लिए कहूंगा। शिष्य ने कहा, क्यों बुद्ध, आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया जिससे मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा की तरफ जाओ। वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा, उससे तुम भिक्षा मांग कर लाओ और वहां के लोगों को अपने ज्ञान से मदद करना। कल सुबह तुम वहां अकेले जाना और शाम को आकर मुझे बताना तुमने कैसे वहां के लोगों की मदद की। वह शिष्य ये सब सुनकर बेहद खुश हो गया और बुद्ध का आशीर्वाद लेकर चला गया। और वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कल ऐसे ज्ञान की छाप छोड़ूंगा कि वहां के लोगों के साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर ओ महात्मा, बुद्ध को प्रणाम करने गया। उन्हें प्रणाम कर वह पूर्व की तरफ निकल गया। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के माथे पर चोट लगी है और खून बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा कि बुद्धि वहां के लोग बेहद दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने तो मुझे भी भिक्षा तो दी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, जिससे मुझे चोट लग गई। हे बुद्धाप, मुझे दूसरी जगह भेजें जहां के लोगों में बुद्धि हो, इस तरह ना हो। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि अगर तुम्हें दूसरे गांव में भी ऐसे ही लोग मिले तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वह लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वह लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुंचाओगे तो वह कुछ तो कहेंगे ही। तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तब तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? बुद्ध ने शिष्य को कहा कि आज तुम आराम करो,
कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया, तब वहां एक और बुद्ध का शिष्य मौजूद था। उनके हाथ में चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने उस शिष्य के हाथ पर चोट देख उस पर पट्टी की और उस शिष्य से पूछा कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आपने पूर्व के एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, वहीं मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी थी, उसने भी वह मुझे जमीन पर फेंक कर दी और कहा, उसे उठा लो। मैंने चुपचाप उसे उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उसे कल्याण का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, आप बड़े ही अजीब व्यक्ति हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप धनी हैं, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर वहां से मैं आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहां से जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझे कुछ अपशब्द कहे और मुझ पर कुछ पत्थर फेंके, जिससे मुझे चोट लग गई। जब मैं वापस आ रहा था, तब मैंने एक मां को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जंगल से जाकर उसके लिए जड़ी बूटी ले आया, लेकिन वहां के लोग मुझे जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि वह मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वो जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी, उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। उसके बाद वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव वालों ने मुझसे अपने किए गए अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और मुझे धन्यवाद कहा। फिर मैं वहां से वापस आ गया। हे बुद्ध, आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत भोले भाले और सीधे हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूं? ये सभी बात वो पहला शिष्य भी सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि हे बुद्ध, मैं समझ गया हूं कि अभी मैं उस लायक नहीं हुआ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम भीतर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदलते, तब तक हम किसी को भी नहीं बदल सकते। खुद में परिवर्तन करना बेहद जरूरी है। कोई भी बात बताने से पहले उसे आचरण में लाना बेहद जरूरी है, क्योंकि आचरण में लाई हुई चीज को बताना समझाना बहुत आसान होता है और उसे लोग बेहद आसानी से अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा? इस वीडियो से जरूर बताएं निष्कर्ष। दोस्तों, हम सभी को ऐसा लगता है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह हमको दूसरों को सिखाना चाहिए, लेकिन हम जाने अनजाने में दूसरों को सिखाने के चक्कर में हम कभी कभी गलत साबित हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी को भी कोई भी सुझाव देने के लिए जाते हैं, आप कोई भी चीज सिखाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले आप उस कार्य को संपूर्ण रूप से और सही ढंग से अच्छे से सीख जाएं। और आपको जब यह पक्का प्रूफ मिल जाए कि अब मैं इस कार्य को संपूर्ण रूप से सीख चुका हूं, अब मैं दूसरों को सिखा सकता हूं, तभी आप दूसरों को सिखाने के लिए जाएं। अन्यथा आपके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है और आपको क्षति भी पहुंच सकती है। दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं, बल्कि आपके पूरी जिंदगी को भी प्रभावित करेगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और अपने आने वाले हर पल को, अपने जीवन को बदल सकते हो और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हो जो आप हासिल करना चाहते हो।
तो आइए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। पहली आदत, हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं, एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। उसी क्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन अलग से भरा रहता है। फिर महात्मा गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं, दूसरी आदत, हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को देख सकते हैं, चिड़िया के चहचहाना के आवाज को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाजों को सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा भी नहीं होगा क्योंकि उनके आंख नहीं है। कुछ लोगों ने इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं है। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं है। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। हमें इस प्रकृति को, अपने आसपास की चीजों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारे जिंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी जो हमें पीने का पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, यह शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सब ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद ही खूबसूरत बनाया है। तीसरी आदत, हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं। विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंग अंगूर से उससे हमारी सांसें टकरा रही हैं। जब हम अपना ध्यान हमारी पूरी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिन को उत्साह से भर देती है और खुशी प्रदान करती है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं और दिल में हम जब भी कोई कार्य करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही और अस्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन व मन के साथ पूरा कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। चौथी आदत, हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को तीसरी आदत बताते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद और ध्यान करने के बाद तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है, उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं।
हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्द से जल्द पूरी कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहता है। हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो, यह सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। इसको हेडलाइन करना है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा, और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसीलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते, समय से पहले ही वृद्ध नजर आने लगते हैं। 5वीं आदत, अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और फिर व्यायाम करने के बाद तुम्हें एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और उस कलम से अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे, और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति या पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दे या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगा और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य नहीं छोटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया। 6ठी आदत, तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। फिर महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी साथियों को सुबह की 6ठी आदत बताते हैं और कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद और अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम उन प्रेरणादायक ग्रंथ को पढ़ते हो तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलती है और उसी के तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएगी। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। 7वीं आदत, तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। जब तुम यह प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए। अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं बहुत ही खुश हूं, मैं हर कार्य को कर सकता हूं, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता। निष्कर्ष, दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर रहेगा और आप हर दिन पूरे दिन प्रसन्न और खुश रहोगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 7 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
धन्यवाद।